आज भागलपुर वासियों का सौभाग्य है कि इतने महान रचनाकार के नाटक को देखने हेतु उपस्थित थे। यह सौभाग्य तब दोगुना हो जाता है जब हमारे बीच के अपने युवा निर्देशक BNA से प्रशिक्षित रितेश रंजन द्वारा इस नाटक को निर्देशित किया गया। महाभारत को देखने का नजरिया अगर महर्षि व्यास का है तो धर्मवीर भारती का भी अपना नजरिया है। संबंध संस्था द्वारा आयोजित कार्यशाला के तहत तैयार किया गया नाटक क्या कुछ कहता है। आइए देखते हैं नाटक अंधा युग। निर्देशक रितेश रंजन, सह निर्देशक साहिल सिंह, प्रस्तुति संबंध भागलपुर। धन्यवाद। छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की है। वाह के पास से जब हाथ कट जाता है लगता है कैसा, जैसे सिंहासन का हत्था है। महाराज, ये सब सोच रहे हैं आप? कुछ खास नहीं, सिर्फ संजय के शब्दों से अब तक सुनता आया था, जिसे उसी युद्ध को इन हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर। क्या है? थोड़ा जल लो। कौन है विदुर? एक प्यासा सैनिक है महाराज। क्या कह रहा है ये? कहता है जय हो धृतराष्ट्र की। जीवा कटी है महाराज, गूंगा है। आज एक गूंगे के सिवा और कौन बोलेगा मेरी जय? है इसे तो ला दिया जल इसको। कह दो इधर विश्राम करे कहीं। वस्त्र से लाकर दो माता गांधारी से। माता गांधारी आज दानगिरी में है ही नहीं। उनकी आंखों में आंसू भी नहीं, न क्रोध है न शोक। जड़वत पत्थर सी सीढ़ी पर वे बैठी हैं। प्रहरी, कैसा है शोर वो? महाराज, आप जाकर माता गांधारी को आश्वासन दें। जाता हूँ, संजय भी नहीं है वहां। पता नहीं भीम और दुर्योधन के द्वंद्व युद्ध का कैसा है शौर्य प्रहरी? क्या समाचार है? पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। क्यों? अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में। अस्त्रों से सज्जित दैत्याकार है वो। जनता
प्रजा कहती है वो नगरी को लूटेगा। छी, ये सब मिथ्या है। मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? मायावी है वो, रूप धारण करता है नित्य नए नए। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक ग्रीक का। बंद नगर द्वारों के ऊपर से चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चे को। बंद करो, जल्द से जल्द द्वार। क्या है? छिपो, इधर छिपो। डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वो होने में जिससे सब के सब केवल भय खाते हैं। वैसा ही मैं हूं आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता के, लेकिन कौन जाने यहां स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से। ये तो यूसु है, पुत्र धृतराष्ट्र के। युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म, सब के सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध। फिर भी मैंने कहा पक्ष मैं असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूं कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। निश्चय यूसु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो ना मिलती अपने ही परिवार में। माता खड़ी होती बाह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। ढूंढ रहा हूं कब से यूसुफ तुमको। बस अच्छा किया जो तुम वापस चले आए। सारी जाओ जाकर माता गांधारी को सूचना। पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। ऐसा मत कहो। कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में केवल एक तुम हो जिसका माथा गर्भोन्नत है। इसलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा वो है मायावी, शिशु भक्षी दैत्याकार गिद्धवत। इस पर विषाद मत करो यूसुफ। अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से ये तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। माता गांधारी पधार रही है। माता, यह है यूसुफ, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। पूछो विदुर इससे, कुशल से है? बेटा, भुजाएं ये तुम्हारे पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते? पांडवों के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप क्यों हो? थका हुआ है। विदुर, इसे फूलों की शैया दो। कोई पराजित दुर्योधन नहीं है ये, सोए जो जाके सरोवर के कीचड़ में। चुप क्यों है ये विदुर? क्या मैं माता हूं उसके शत्रु की इसलिए? प्रहरी, चलो। माता, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। माता, ये क्या किया माँ ने? ये क्या किया विदुर? अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। लेकिन वो कोई समाधान तो नहीं था समस्या। कर लेते तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। अब ये माँ की कटुता, घृणा प्रजाओं की, क्या मुझको अंदर से बल देगी? अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं। पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर? मुझको क्या मिला? शांत हो यूसुफ और सहन करो। गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। ऐसी आवाज है प्रहरी? ये गूंगा सा है, मैं शायद दम तोड़ रहा। थोड़ा जल्दा।
ये लो युत्सु, उसे जल दो और मर्दों को जीवन दो, झेलो कटुताओं से। गोद में रखो सर। मुंह खोलो, खोलो आंखें, खोलो। क्या हुआ? मैं ही अपराधी हूं। ये एक अश्वारोही कौरव सेना का, मेरे अग्निबाणों से झुलस गए थे घुटने इसके। नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन, वो कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे? मेरी ये परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो वो स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने मुझसे कहा, कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी। जय है ये कृष्ण की, जिसमें मैं वधिक हूं, मातृवंचित हूं और सबकी घृणा का पात्र हूं। आज इस पराजय की वेला में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया था। सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से आज। एक एक कर उतर गए जिससे सारे पहिए। वो बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु? ऐसे आवाज उठाइए। ये क्या हुआ विदुर? संजय ये समाचार लाए हैं। क्या? द्वंद्व युद्ध में महाराज दुर्योधन पराजित हुए। राजा दुर्योधन पराजित हुए। महाराज युधिष्ठिर की जय! महाराज युधिष्ठिर की जय! महाराज युधिष्ठिर की जय! महाराज युधिष्ठिर की जय! यही कहीं छिपा कृपाचार्य, शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगण लौट रहे हैं अपने शिविरों को। ठहरो, उठाओ धनुष। वो आ रहा है कौन? नहीं नहीं, वो अश्वत्थामा है। छद्मवेश धारण कर देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। मातुल, मातुल, राजा दुर्योधन मारे गए अधर्म से। शांत रहो, छिप जाओ। बलराम इधर आ रहे हैं, छिप जाओ। कृष्ण भी है उनके साथ। सुनो, ध्यान देकर सुनो। नहीं नहीं नहीं, तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय। आज उसका अधर्म और अनुचित था। जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण? पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको शैशव से रहे हो सदा मर्यादाहीन कूट बुद्धि। उधर मुड़ गए दोनों। जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को। कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूं, सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगण, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। वो भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। बस किस चिंता में लीन हो? मातुल, वो भी मारे जाएंगे निश्चय अधर्म से। उन नीचों से मैं बदला लूंगा। जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा पूरे पांडव वंश को। लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है। खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्जवल वीरता कहीं और जाकर अजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। प्रस्तुत हो उसके लिए मैं कृतवर्मा। व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र। पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। अश्वत्थामा, रख दो शस्त्र। पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में शेष नहीं। सुनते हो पिता, इस प्रतिहिंसा में मैं बिल्कुल अकेला हूं। तुमको धृष्टद्युम्न ने मारा अधर्म से, दुर्योधन को भीम ने मारा अधर्म से,
दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही ला दी जाती है। बैठो, इधर बैठो बस। हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकला। दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? आज मैंने पांडवों की देखी मर्यादा द्वंद्व युद्ध में कैसे अधर्मयुक्त वार से दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन को नीचे गिरा दिया, उसके सर पर रखकर अपना पांव पूरा बोझ डाले हुए बाहें फैलाकर कैसे घोर नाद किया। दुर्योधन की दो नसें सहसा फूली और फूट गई। टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। दुर्योधन ने अपनी प्रजा को देखा आंख उठाकर। बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। तुमको शपथ है मातु, अब देर मत करो। शायद अभी दुर्योधन जिंदा है, उसके सामने मुझे घोषित करा दो सेनापति। मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। चलो कृतवर्मा, तुम भी चलो। नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। चले गए दोनों। कायर नहीं हूं मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु ये कैसा बिभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी इसकी टूट गई, वो हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसकी सेना में शेष बचे हैं केवल 2, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। ये है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। आ गए कृपाचार्य? नहीं देख सका मैं और देर तक वो भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे 2 खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे गिदड़ और भेड़िए। जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते अपलक राजा दुर्योधन को। तो फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? बोले वे, कृपाचार्य तुम हो भी, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई है बाहें कंधों के पास से। मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया, किंतु आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। पर जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा है, अश्वत्थामा जब तक तुम मुझे प्रतिशोध का ना दोगे संवाद, जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, अगर तुम ना दोगे साथ मुझे तो जाऊंगा अकेले मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। सो जाओ सैनिकगण, सो जाओ। सेनापति अश्वत्थामा तुमको कल बतलाएगा कि क्या करना है। सो जाओ सैनिकगण, सो जाओ।
मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। क्या मिल गया बस? अर्धशक्ति मिल गया मातुल, मिल गया। ये घायल कटा पंख। हाँ, जैसे युधिष्ठिर का अर्धशक्ति घायल और कटा हुआ। मिल गया मातुल, मिल गया। कहाँ जा रहे हो? पांडव शिविर की ओर। अभी पांडव विजयगण अचेत निंद्रा में सोए होंगे। अभी? हाँ, बिल्कुल अभी ही, क्योंकि कृष्ण भी गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा मौका अब कब मिलेगा मुझे मातुल? ये सेनापति का आदेश है। हाँ, ये अचूक अस्त्र अब नहीं छूटेगा, जरूर गिरेगा उत्तरा के गर्भ पर। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। ये होकर रहेगा आज। मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। रुको, किंतु सोमवार से थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। मैं वृद्ध ज्योतिषी था, वृद्ध याचक था, अब मैं प्रेतात्मा हूं। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक अनवरत प्रवाह है और मौत ने मुझे बांह पकड़कर किनारे खींच लिया है और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूं और देख रहा हूं कि यह युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ, दर्रों से और गुफाओं से। उमड़ते हुए भयानक तूफान उसे चारों ओर से मथ रहे हैं। उस बहाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं, बल्कि किसी नागलोक के गहरे घेपुल में सैकड़ों केचुल चढ़े अंधे सांप एक दूसरे से लिपटे हुए, ऊपर नीचे आगे पीछे टेढ़े मेढ़े रेंग रहे हो। उसी तरह सैकड़ों धाराएं, उप धाराएं अंधे सांपों की तरह बिलबिला रही है। ऐसा है ये अंधा समुद्र, जिसे हम आज का भव प्रवाह कह सकते हैं। और कुछ सफेद केचुल ऊपर तैराए हैं। सफेद पट्टियां गांधारी के आंखों पर है, सैनिकों के जख्मों पर है। मैंने अपनी प्रेत शक्ति से सारे प्रवाह को, कथा की गति को बांध दिया है। ये क्या है? मोरपंख? गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कृष्ण के किरीट से लगता है यह पंख गिर पड़ा है। हाँ, ये उन्हीं की रत्ती घंटियां हैं। रोक लूं उनका रथ, जैसे रोक दिया है प्रवाह मैंने कथा का। हाँ, नहीं, उनमें सारे समय की प्रवाह की मर्यादा बंध जाती है। बांध नहीं सकता हूं उनको मैं। हाँ, ये दूसरा रथ, जिसकी गति को मैं तो क्या कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं। ये रथ है मेरे पति अश्वत्थामा का। कौवे के कटे पंख सी काली रक्त रंग घृणा है भयानक इसकी रतन में। मोरपंख इससे हारेगा या जीतेगा? घृणा के इसमें काले नाग का दमन अब क्या कृष्ण कर पाएंगे? सब बढ़ते जाते हैं। मैं हूं अशक्त, कथा की गति अब मेरे बांधे नहीं बनती। किसी तरह पीछे छूटता जाता है अंधेरे में। वो देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। हाय, यह है कौन? विराट काय दैत्य पुरुष